कि भारत में रहने के बाद अगर जय श्री राम ना कह सके तो हिंदू किस काम का। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले इनका रूट जो है ये लाइसेंस नहीं लेते थे, बिना लाइसेंस का निकालते रहे। तो वो है कि तलवार के दम पर सलवार पहनाने का प्रयास करेंगे तो हम नहीं पहनने वाले। अभी तत्काल में किसी भी तरह का घातक हथियार को लेकर के किसी भी जुलूस में नहीं जाना है। डीजे पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। और इस जिला का जितने भी अधिकारी और थाना प्रभारी हैं कार्यक्रम को असफल करने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन को सीधी चुनौती है। जमुई में अन्य समाज का भी है, हम हिंदू इलाके में घुसने नहीं देंगे। हम जमुई के कचहरी चौक पर है और आपको बता दें कि हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई थी। यह शोभा यात्रा राम के गौशाला से होते हुए बदवन तालाब चौक होते हुए जमुई के कचहरी चौक पहुंची थी और यहाँ से कचहरी चौक से मसौड़ी चौक जाने के लिए जो हनुमान भक्त है उनकी मांग थी। लगातार ये लोग इन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि एसडीओ साहब को आवेदन दी गई थी, अनुमति ली गई थी, उसके बाद यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। लेकिन लगातार जिला प्रशासन की ओर से इन राम भक्तों को कचहरी चौक पर ही रोक दिया गया। मसौड़ी चौक जाने की अनुमति नहीं दी गई। जो राम भक्त हैं, जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन शोभा यात्रा को रजिस्ट्री कचहरी के पास रोक दिया जाना कहीं न कहीं प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। कहीं और साफ तौर पर जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो लीडर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुंदन जी, आज शोभा यात्रा निकाली गई थी हनुमान जयंती जी, कहाँ से निकाली गई, क्या क्या रूट चार्ट बना? ये पुरानी बाजार एक धार्मिक स्थल है, नरसिंह शिव मंदिर, वहाँ से निकाली गई थी। ये पूरा नगर भ्रमण ये होते हुए कचहरी रूट से होते हुए मसौड़ी चौक जानी थी, क्योंकि कुछ रूट यहाँ पे विवाद है। मसौड़ी और महाराजगंज का रूट विवाद है, थाना चौक और खैरा मोड़ का रूट विवाद है, कई वर्षों से चला हुआ है। तो ये रूट कई वर्षों से हम लोगों ने अपनाया है। प्रशासन के द्वारा कई वर्ष इस रूट को हमको दिया गया था। राम भक्तों को जो है कचहरी चौक पे रोक दिया गया। कई ऐसे राम भक्त है जिसके साथ पुलिस ने गलत रवैया अपनाया, धक्का मुक्की किया। कई बच्चों के पास जो छोटा सा दंड था, किसी के पास जो पारंपरिक हथियार जिसको बोलते हैं तलवार था, वो छीनने का काम किया, उसको धक्का देने का काम किया। माना जाए पहले से तो 2 रूट अवरुद्ध कर दी गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, अब एक नई रूट को अवरुद्ध करने का प्रयास। ये तो जिला प्रशासन ही बताए भैया कि हम लोग हिंदू समाज किस रूट से निकले। ऐसा कर दिया जाए, मुस्लिम समाज जो मुस्लिम मोहल्ला में रहे, हिंदू समाज हिंदू मोहल्ला में रहे, एक घोषणा कर दे प्रशासन, उसी रूट से निकले हम लोग। अभी क्या बात हुई जिला प्रशासन? जिला प्रशासन से बात हुई कि हम लोग इस रूट में आपको जाने नहीं देंगे, ये रूट विवादित है। तो हम एक चीज जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, जिला प्रशासन रूट विवाद तय करती है कि सुरक्षा मुहैया करती है। उनका काम है सुरक्षा मुहैया करना, ना कि रूट तय करना। अगर किसी में विवाद है तो उनका काम है उस रूट में कैसे सुरक्षा किया जाए, कि हमको लाठी मार के इस रूट में नहीं जाना है। ये कहाँ का फरमान है? ये हिटलर शाही अधिकार की हनन की जा रही है, एकदम हो रही है। ये हम लोग भारत में नहीं है, लग रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किस देश में है, किस देश के नागरिक हैं, वो मुझे बता दे जिला प्रशासन के। ऐसे ही होना है, यहाँ वैसे ही होगा। मुस्लिमों के लिए क्यों छूट है भैया? हमारे लिए डीजे प्रतिबंध, रामनवमी शोभा यात्रा में आपको जो अखाड़ा निकलती थी, परंपरागत जो निकलती थी, जो हथियार जो तलवार का जो निकलता था, जिसका अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या है? क्या ये मुहर्रम में नहीं होगा? लाइसेंस लिए थे? बिल्कुल दिए थे। सूचनार्थ आवेदन जो हर वर्ष जो देते थे, जो सिस्टम है वो हम लोग उस चीज से फॉलो कर रहे हैं। आप ये बताए कि लाइसेंस लेने के लिए किन महोदय के पास जाना होगा, ये जिला प्रशासन तय करे ना भैया। ये अब नाराजगी तो होगी। अब एक चीज मुझे बता दीजिए कि भारत में रहने के बाद अगर जय श्री राम ना कह सके तो हिंदू किस काम का? अगर वो है कि तलवार के दम पर सलवार पहनाने का प्रयास करेंगे तो हम नहीं पहनने वाले हैं। हमारे ना पूर्वज पहने हैं ना हम पहनेंगे, याद रहे जिला प्रशासन। और अगर वो ये सोचते हैं कि उनके पास सारी ताकत है, अस्त्र शस्त्र बल कानून है, तो हमारे पास भी कानून का अधिकार है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी पावर है। हम भी उनसे लड़ने का काम करेंगे। जिला प्रशासन को सीधी चुनौती है। चूंकि वर्षों से शोभा यात्रा निकल रही है जिले में और किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है इस जमुई जिला में, किसी पक्ष को किसी पक्ष से कोई दिक्कत नहीं है।
और पहले भी निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी और निर्धारित रूट से ही जाती थी। जो प्रतिबंध लगाया गया था 2017 में, दो रूट को जो चिन्हित किया गया था, उस 2 रूट को ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या तो जो हिंदू संगठन है वो उसको प्रतिबंधित को मानते हुए उधर से आना जाना बंद कर दी थी। लेकिन ये जो रूट था पुरानी बाजार से निकल के आती थी पहले सोते हुए मसौड़ी, फिर जहाँ से निकलते थे वहां समा। अब इसमें जिला प्रशासन की क्या मजबूरी रही है, ये प्रशासन के वरीय पदाधिकारी ही आपको बता सकते हैं। क्या नाम हुआ? शुभम कलवार। शुभम जी, क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी है कि हिंदू समाज को घर में बंद करने का प्रशासन एक साजिश रच रही है और ये जिला प्रशासन को चुनौती दे रहा है बजरंग दल कि आने वाले कुछ दिनों में अन्य समाज का भी शोभा यात्रा है जमुई में अन्य समाज का भी है। हम हिंदू इलाके में घुसने नहीं देंगे। जिस तरीके से हिंदू समाज को हिंदू इलाके में नहीं घुसने दिया गया, मसौड़ी के हिंदू भाई बहन प्रभु हनुमान की आरती नहीं कर पाए, उसी का बदला लेगा हिंदू समाज। आज एक शोभा यात्रा भगवान प्रभु श्री राम के लेकर के निकाली गई थी और ये रूट चार्ट लगता है 3-4 दिन पहले श्याम जी ने दिया था आवेदन। और रूट चार्ट जो है, जो जाने का जो शोभा यात्रा का जो पथ संचलन है, वो सीधे गौशाला से लेकर के पुरानी बाजार होते हुए, थाना चौक होते हुए, अटल बिहारी चौक, महाराजगंज होते हुए, कचहरी चौक और कचहरी चौक से होकर अतिथि पैलेस मसौड़ी चौक होते हुए पुनः अपना बोधमन तला होते हुए पुरानी बाजार होकर के फिर समाप्त गौशाला में होना था। और ये लगातार पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग जब भी पथ संचलन में चलते हैं तो ये प्रक्रिया लगातार रहती है। पता नहीं इस बार क्यों ऐसा किया गया है कि यहीं पे अभी, हालांकि हम लोग को भी एसडीओ साहब और एसएचओ साहब सब क्या प्रशासन का मनमानी आश्वासन क्या दिया? मनमानी तो कह सकते हैं। मैंने रूट चार्ट जब दिया गया था, अभी एक रिसीव कराया गया यहाँ पे कि भाई यहीं से वापस लौटना है, तो ये एक बार की बात नहीं है ना। तो मेरा नाम सोनू पटेल है, मैं विभाग संयोजक बजरंग दल मुंगेर से हूँ और मैं 3 जिला में कार्यक्रम हुआ है, जो 2 जिला में बहुत पूर्ण अच्छा से शांतिपूर्ण हुआ है। और ये जमुई जिला में मैं आया हूँ और इस कार्यक्रम में इस जिला का जितने भी अधिकारी है और थाना प्रभारी हैं, कार्यक्रम को असफल करने का काम कर रहे हैं। और मैं बजरंग दल चेतावनी देता हूँ। और बजरंग दल एक अपना संगठन, ऐसा संगठन है जो किसी का मुमताज नहीं है। बजरंग दल देश का बल कहा जाता है। उस कार्यक्रम को रोका जाए तो फिर ये बिहार नहीं पूरे देश में आंदोलन होगा। हनुमान जयंती के अवसर पर कुछ लोगों के द्वारा कल ही उसके लिए पहले एप्लीकेशन दिए थे मुझे निकालना, लेकिन किसी भी तरीके का ये जुलूस का लाइसेंस के लिए नहीं दिए थे। कल दिए हैं जुलूस का लाइसेंस निकालने के लिए और तत्परता पूर्वक थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी ने रूट का सत्यापन किया, फिर एसडीपीओ और एसडीओ ने रूट का सत्यापन किया और जो रूट सत्यापित था पहले से रामनवमी के जुलूस का निकालने के लिए, क्योंकि इसको निकालने के लिए कोई जुलूस पूर्व में लिया नहीं गया था, तो उसी रूट पर उसको दिया गया। और ये लोग जो भीड़ थी वो चाह रहे थे कि किसी अन्य मार्ग से भी जाए, जुलूस के लाइसेंस में जो रास्ता था उस रास्ते पर उनको जाने के लिए बोला गया है। उन लोगों का कहना है कि प्रशासन दो ही नीति अपनाती है। जो मुहर्रम में जुलूस निकाला जाता है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, उन लोगों को ठीक रहा जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ दोहरी नीति नहीं, ना तो हमारे कानून में, ना संविधान में, ना हम लोगों के द्वारा भेदभाव करने का कोई नीति है। ऐसे कुछ लोगों को लगता है, बट इस तरह की कोई बात नहीं है, ना ही होगी। जो भी पहले से लाइसेंस का रूट निर्धारित है, बड़ा सोच समझ करके निर्धारित किया गया होगा। कभी कभी अगर किसी रूट में किसी कारण से अगर कुछ हंगामा हो जाता है तो फिर हम लोग शांति समिति की बैठक और आपस में विचार विमर्श करके रूट को चेंज भी करते हैं। लेकिन जो रूट निर्धारित है, जो भी जुलूस का लाइसेंस लिए हैं उनको उसी रूट पे जाना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। हमने कभी भी नहीं कहा है कि आप जुलूस नहीं निकालिए। शांतिपूर्वक जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए ये संवैधानिक अधिकार है उनका, वो निकाल सकते हैं। सब पूर्व से शोभा यात्रा जो निकाली जाती थी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का, वही सब मसौड़ी की ओर जाया जाता था, लेकिन इसी वर्ष सर इसको रोका गया, पहली बार। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले इनका रूट जो है ये लाइसेंस नहीं लेते थे, बिना लाइसेंस का निकालते रहे। इस बार पहली बार इन लोगों के द्वारा ये जो हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा है और लाइसेंस लेकर के।
मतलब सर आगे जो जितने भी जुलूस निकलेंगे सब में लाइसेंस की आवश्यकता हो। जुलूस निकालने के लिए देखिए, जब भी जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, और उसमें मुख्यालय के उसमें जो टर्म और कंडीशन होता है वो भी लिखा हुआ रहता है, लोगों के द्वारा या तो पढ़ा नहीं जाता है। अभी तत्काल में किसी भी तरह का घातक हथियार को लेकर के किसी भी जुलूस में नहीं जाना है। डीजे पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, और कोई भी आपत्तिजनक भाषण, वक्तव्य या गाना बजाने पर मनाही है।